अंग सजावे भूषण से सब अंग सजावे बिना क्या रामं रामानुजं सीतां वरदं वरदानुजं हनुमन्तं आनिसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ आप लोग पहले तो बार परमात्मा का पावन आप लोग संकीर्तन बोलिएगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय शंकर भगवान की, भक्तों भगवान की। आइए आप लोगों ने दोपहर में यही तक भगवान की कथा को सुना, यानी कंस ने भगवान बलराम और कृष्ण इनके मरवाने की व्यवस्था करवाई। व्यवस्था क्या है? दिखावा धनुष यज्ञ, बढ़िया मंच बनवाया, धनुष रखवाया और रास्ते में 6 फाटकों की व्यवस्था। धनुष तक पहुंचिए, आप पहले घोड़िया पील हाथी से मरवाएगा और मुस्टिक चाड़ोर से, फिर सलतोसल से, फिर 5000 सिपाही, आगे 10,000 और आखिर में कहा खुद मैं रहूंगा तलवार लेके। ये उसकी व्यवस्था है और भगवान आ चुके हैं। धनुष की मेन व्यवस्था है कल के लिए, पर भगवान एक दिन पहले ही पहुंचकर आपने तोड़ दिया। और जब उसे तो धोबी मिला वो आपको बता ही चुके, उसका सर खनन किया, सुदामा मालिक कल्याण किया, कुब्जा को सुंदरता दी है।
और ये भाई दर्जी को ही रिद्धि सिद्धि का वरदान। आए कंस ने जब स्वप्न में देखा मैं मर गया, सर कलम हो गया, परछाई में छिद्र है, मैं प्रेत हो गया, सारे बुरे बुरे स्वप्न देखा। कंस ने दूसरा धनुष रखवाया। सवेरा हुआ और वीरों को, पहलवानों को आज्ञा दी सावधान, हाँ जो सीले बाजे बजने प्रारंभ हो जाए। और आज किसी प्रकार से बलराम और कृष्ण बचकर के न जाने पाए। इधर बलराम कृष्ण भी खा पी कर ग्वाल वालों के साथ चले हैं, दिखावा में धनुष एक देखे। हाँ यद्यप आप पहले तोड़ चुके हैं, लेकिन कोई नहीं जान पाया बलराम ने कृष्ण ने तोड़ा। ये भगवान की लीला। जब आप बड़े हैं तो पहले फाटक पर अपश्यत कुवलिया पीड़म। हाँ एक ऐसा हाथी जिसका नाम है कुवलिया पीड़, 10,000 हाथियों का बल है। नशे की हालत में हाथी और नशे में पीड़ बांध। भगवान जी ने कहा है भैया हटाओ, अरे हम जाएंगे मामा कंस के पास। तो नशे में कंस कहने लगा ये रस गोरस की गोपियों के घर वाली चोरी नहीं है, हाँ यहाँ पहले हाथी से काम पड़ेगा। भगवान जी बोले जानवर और ये हमें बालक है, हमारा और जानवर का कोई जोड़ नहीं है। आज देखिए नशे में पीलवान कह रहा है। तब पीलवान बोला अंदर, ये भगवान बलराम कृष्ण से कह रहा है, पीछे ग्वालवान आगे कृष्ण जी और बलराम जी। आज ने कहा सुनिए जी। तब भीलवान बोला अंदर, वो योद्धा जाने पाएगा अपनी माता के बल का सच्चा साहस दिखाएगा। आज दूध दही और हमने भी हाथी की सवारी की है, कंस का नमक खाया है, बिना अदा किए कदापि नहीं बढ़ने दूंगा। तब पीलवान बोला अंदर, वो ना जाने पाएगा अपनी माता के बल का सच्चा साहस। जानवर है हाथी पहाड़ जैसा, और हम ये 12-12 साल की बालक, मेरा जोड़ नहीं है। महावत ने कहा नवालों किशोरस्तुम बलिश्च बलिनाम भरा। अरे तुम्ही ने पूतना को
त्रीने बकासुर ब्रह्मासुर हेमकासुर और इत्यादि को तुम्ही ने मारा है। और अभी तुम बालक बच्चे ही बन रहे हो। भगवान ने कहा अच्छा नहीं मानते हो, हम समझ रहे हैं तुम डबल सवारी पर बैठे हो। एक तो हाथी सवारी, दूसरे मदिरा सेवन किए हुए हो। भगवान ने कहा तुम डबल सवारी पर। तो नशे में पीलवान ने हाथी के आंगूस लगाया, आवाज की डर समेत। नशे में आदमी चाहे जानवर ताकत वाकत नहीं रहती। हाथी ने धीरे धीरे सूर बढ़ाई। भगवान जी ने बढ़कर हाथी की पकड़ी सूर। आज चले हैं घसीटते हुए। बलराम जी हाथी के पीछे दौड़े। पहले भगवान ने घसीटा, बलदाऊ जी ने पूंछ पकड़ी अपनी ओर घसीटना प्रारंभ कर दिया। जब हाथी को कई इधर उधर घसीटा कई बार, हाथी बवाने लगा और पीलवान का नशा उतर जाता है। पार जैसा आदमी धड़ाम सी गिरता है। 2-3 बार घसीटा है और ये गिरा और दोनों भाई चल बैठे और दांत के द्वारा हाथी और रथपाल का काम तमाम कर देते हैं। कन्हैया लाल की ये पहला मोर्चा फतेह हो गया। हाथी और रथपाल सीधे चले गए बैकुंठ को ही। देखिए आगे बढ़े हैं, अभी बताएंगे। अभी बस 2 मिनट। यानी पहला मोर्चा फतेह हो गया। अब दोनों भाई हाथी के दांत को कंधे पर रखे आगे बढ़े। क्या देखा, अब की बार मुष्टिक और चाड़ूल खड़े हैं। भगवान ने कहा डोरी रास्ता खाली करी और ये दोनों घबरा चुके हैं। हाथी को मार दिया हरपाल को, अब हम भी नहीं बचेंगे। देखिए ये मंत्र बोले हैं पहले कुश्ती करिए उसके बाद जाओगे। 2-4 जब हाथ मिलाए, हथी मिलाई और ये हथी मिलाते ही भगवान ने ऊपर को फेंका है और चगिन हिन्ना खाकर जैसी गिरे पहलवान गिरते ही प्राण पखेरु निकल जाते हैं। बोली कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। और ये दूसरा मोर्चा भी फतेह हो गया। कंस ने 6 फाटकों की व्यवस्था करवाई है। 2 फाटक फाइनल हो गए, आगे बढ़े। तीसरे पर मुष्टिक चाड़ूर और भी खड़े हैं, सब तो सब मारे गए। और ये भगवान जी ने कहा भैया खाली करिए रास्ता। दोनों बोले ऐसे नहीं, पहले आपको कुश्ती करनी होगी। भगवान जी ने कहा हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं है। अरे अभी हाथी किन्हीं ने मारा, मुष्टिक चाड़ूर को मारा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इतनी माताएं बहनें बैठी हुई, देखा ये 12-12 साल के बालक और ये 60 वर्ष के पहलवान। कितना गलत माताओं ने कहा है बहनों, ये कंस और अन्याय करवा रहा है। माताएं लोग उठने लगी। भगवान जी ने सोचा ये माताएं चली जाएगी, लीला देखेगा कौन। अब ये भगवान ने अपनी माया को दिखाया और सब माताओं बहनों को भगवान अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। रामायण की चौपाई गाइए। साथी रही भावना जैसी प्रभु रति दे।
ठीक है। आइए भगवान जी, अब ये कंस को आए काल लगने देखने में कंस ने देखा कि मेरे काल है। मल्लों ने देखा मल्ला राम असीम राम नरबना, ये तो पहाड़ जैसी, पहले भगवान थे बालकों जैसी। और माताओं ने देखा ये कामदेव खड़े हैं। ग्वाल वालों ने देखा मेरा बाल सगा कन्हैया है। बाबा नंद ने देखा ये हमारा लाला है। यानी भगवान सबको अलग अलग आरूप में दिखाई दे रहे हैं। ये तो भगवान की लीला। आज भी एक वस्तु अनेकों देखने वालों के भाव अलग अलग। आज जैसे आपका बालक कई प्रदेश में कमाई करता हो, शादी हो चुकी हो, जब वो 4-6 महीने बाद आए वापस तो उसकी माँ देखेगी, कहेगी ये हमारा पुत्र आ रहा है। उसकी पत्नी देखेगी ये हमारा स्वामी पति आ रहा है। उसके बच्चे देखेंगे ये हमारे पापा आ रहे हैं। आने वाला एक है मगर देखने वालों के भाव अलग अलग। यही भगवान की लीला। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। तलवारें लिए खड़े हैं। अरे सभी सिपाहियों ने देखा हाथी मारा गया, मुष्टिक मारे गए, चाड़ूर तोसन मार दिए गए। अब ये लगता हम लोग भी नहीं बचेंगे। आए 5,000 आए सिपाहियों ने तलवारें डाल दी। हेलो विद्या जी, आए 5,000 सिपाहियों ने तलवारें फेंक दी। हाथ जोड़कर पीछे खड़े हुए हैं। अरे हमें मत मारना और चले जाओ, वो सामने कंस है। सारे सिपाही कार्यकर्ता हाथ खड़े हो। अरे कन्हैया लाल की 10,000 सिपाहियों ने औजार छोड़ दिए, 5,000 ने तलवार डाल दी। अब ये कंस ने देखा ये मेरे काल आ रहे हैं। अरे कंस बकने लगा, अरे भगाओ इन नालायकों को। कोई जेल के अंदर हमारे माता कंस यानी बक रहा है। अरे मारिए देव की वसुदेव को, कोई जेल में हमारे पिता को मारिए। अरे मारिए इन अहीर के छोरों को। और भगवान ने लगाई और कंस के बड़े बड़े बाल पकड़े हैं। एक हाथ से कंस की तलवार चोटी पकड़कर भगवान जी ने कहा है कंस तूने विदाई के दिन ऐसी मेरे माँ के बाल पकड़े और यही तलवार दिखा रहा था। आज मैं तेरी बहन का अडवा लाल और तेरा ही काल सामने ही मौजूद हूँ। आनी कंस को नीचे गिरा, धड़ाम से गिरा और बेहोश हो जाता है। दोनों भाई ऊपर ही कूद पड़ते हैं। बलराम जी ने पैर पकड़े कंस मामा के और भगवान जी ने पकड़े हैं बड़े बड़े किए। दोनों भाइयों ने कंस कड़ेलन की है। 4 बार कंस को घसीटा और कंस का सर कलम कर दिया है। स्वर्ग में आदेव नगाड़े बजाए फूलों की ये बरसात होने लगी। बोलिए कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। भैया नगाड़े बजे भाजे
बोलिए भक्तों भगवान की, यावर रामचंद्र की। भगवान ने मारा तो अभी देवताओं ने फूलों की बरसात की है, नगाड़े बजे हैं, जय जयकार हो रही है। बोलिए कन्हैया लाल की। भैया तो नहीं बोलेगा, हम समझ लेंगे, कल से कल पेड़ हो सकती। हाँ देखिए, जब कंस मारा गया तो दोनों भाई सलाह की है, अरे मामा की अंत्येष्ट व्यवस्था कर दी। हाँ, दोनों भाइयों ने जब लाश को यमुना जी के किनारे रखा और व्यवस्था करने चले। कंसासुर की लाश को कृष्ण और बलराम रख कर यमुना तीर पर बैठे करुणा। तो इस समय सब रानियां गाई रुदन मचाए, शांति किया प्रभु ने उन्हें प्रकार समझाए। आए कंस की बहुत रानियां थी, दो थी मेन, एक राजा की लड़की, मगर और सैकड़ों रानियां। रोना चिल्लाना, कोहराम मचाना, छाती फूलना, खोपड़ी फोड़ना, ये प्रारंभ कर दिए। भगवान समझा रहे मामियों को, बोले मामियों उदन छोड़ो, सब मतलब का शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और कभी नहीं आत्मा मरती है। शरीर के बदलने को दुनिया में मरना कहा जाता है।
नासवान है। यहाँ केवल लोग शरीर से लगाव करते हैं प्रेम, और वास्तव में उससे लगाव हो तो मर जाए कोई व्यक्ति तो उसका महीना 2 महीना सब रख ले, अब उससे मतलब ही नहीं, हटाओ समस्या। तो ये बताया फिर कौन मारा किसने मारा, जीवों में जीव समाता है, आखिर कब तलक साथ देखा ये बता पुराना। भगवान की देखो जरा विस्तारी नामा की व्यवस्था करवाई। इसके बाद भगवान गए हैं जेल के अंदर, अपने माता पिता की हथकड़ी देनी। आप लोग बैठिएगा, आज सभी भगवान की दया से आज ठीक हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ जरा जोर से जयकारा। बोलिए भक्तों भगवान की। हाँ ये माता पिता के बेड़ी बंधन अलग करवाए और देवकी बसुदेव ने बच्चों को गले लगाया। जब ये नारद जी ने बताया ये तुम्हारे ही शास्त्री और आदमी बालक है, आज आप के प्रेम के आंसू निकले हैं। 10,000 पहले की संकल्पित कन्यादान भी करते हैं और बोले हम लोग ऐसी अभागे पैदा हुए, आप लोगों को हमेशा हमेशा कंस के द्वारा परेशानी उठानी पड़ी। इसके बाद जेल में बंद है कंस के पिता उग्रसेन। आप भगवान ने नाना के हथकड़ी बेड़ी अलग करवाई और कहा नाना जी सावधान, अब आप मेरी प्रार्थना सुनिए। हे तात प्रथम है विनय यही, पुत्र का ये शोक विसारिएगा। पहले अपने माता पिता के बंधन अलग करवाए और जेल में जो नाना बंद है और नाना जी से हाथ जोड़े। हाँ तो देखिए हे दातु प्रथम है विनय यही, पुत्र का ये शोक विसारेगा। हे दातु प्रथम है विनय यही, पुत्र का ये शोक विसारेगा। Yeah.
हो बेटियां हरना कर जो राज छीने आए नाना जी को राज सिंहासन पर तैनात करवाया है और आप प्रेम से व्यवस्था संभालिए। अब कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। आए भगवान ने नाना से खुशामद की है। आपके पुत्र और मेरे मामा थे, लेकिन आप हमें अपराधी में ठहराइएगा। और ये देव की बस्तियों ने गैयों का दान किया है, मांगलिक बाजे बज रहे हैं। और कंस की जो दो रानियां, जब कंस नहीं रहा कोई दुख दर्द नहीं पूछने वाला, आप दोनों ने सलाह की है, अरे बहनों, जब अपना स्वामी नहीं, दुख दर्द नहीं पूछने वाला, तो जरासंध की बेटियां रथ पर हुई सवार, पहुंच पिता के सामने करने लगी पुकार। यानी ये जरासंध बहुत ही बलवान, और ये उसी की दो बिटिया अस्थि और प्राप्ति। आगे कंस को लाई गई, कंस मारा गया तो अपने पिता के पास जाती है। पिता ही बहुत बलवान था, मगर लड़कियों ने अपने बाप को धिक्कारा। आपकी बुगास को, आपकी लानत को धिक्कार है। दामाद जान से चला गया, बेटियां भोग रही, ओ माया मद के दीवाने, इसको ये खबर सुनी। हमारे दामाद को काले कलूड़े कृष्ण ने माना। आग बहुत ही गुस्से में क्रोध में आकर 17 बार मथुरापुरी पर चढ़ाई करता है, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर। पर भगवान ने 17वीं बार जरासंध को छोड़ते गए, सैनिकों को मारते गए। ऐसा करने से पृथ्वी का भार हल्का होगा। उसके बाद नारद जी के कहने पर जरासंध काबुल नरेश कालयवन को लेकर आया। तो भगवान ने कालयवन को एक गुफा में जाके एक व्यक्ति सो रहा जिसका नाम मुचकुंद था। भगवान ने वरदान दिया, जिसे देख लोगे जग जो जगाएगा वो जग जाएगा। तो भगवान ने कालयवन को गुफा में जाकर मुचकुंद के द्वारा जगवा दिया और उसके बाद सोए। जब ये जरासंध समझा कि वो मर गया होगा, कुछ दिनों के बाद देखा अभी वो जीवित मेरे मित्र को भी मरवा दिया। एक दिन की बात, तलवार लिए देखा दोनों भाई बलराम कृष्ण सामने आ गए, हाथ में तलवार है जरासंध के, और ये दौड़ा मारने को 17 बार हार चुका हो। मित्र को भी जिसने मरवाया हो, दामाद को मारा हो। ये तैस में जरासंध दौड़ा मारने बलराम कृष्ण को। दोनों भैया भाग खड़े हो। अब ये भाग रहे हैं और ये पीछा करता है।
और ये गाली दे रहा है भगवान को जरासंध। बोला असल बाप के हो तो रुक जाओ, वरना अपने बाप से पैदा नहीं हो। अब भगवान जवाब दे रहे, भाग्यू रहे। भगवान जी ने कहा जो असल का हो वो जाए रुक, हमारे डबल माँ डबल बाप। कोई हमें देवकी वसुदेव का कहता है, कोई हमें नंद यशोदा का बताता है। जब हमारे डबल माँ डबल बाप, फिर मेरा माँ बाप कौन? दुनिया भर के माँ बाप हम खुद ही है। ये बात थी और चले हैं, मगर ज्यादा दूर नहीं, इसके करीब ही आप भागते। भगवान ने सोचा पूरी कर दूंगा तो लौट जाएगा। पड़ोसन भाग रहे मगर पाई नहीं रहा। एक पर्वत जिसका नाम है प्रवर्षण पर्वत, रास्ता गई थी, दोनों भाई ऊपर चढ़ने लगे। इसने नीचे बड़े बड़े पत्थर लगवाए, लकड़ियों ढेर लगा, आग जलवाई। ये नीचे उतरेंगे, पत्थर लगे, आग जल आएंगे। मगर इन्हें न उतरना था। जब उस पर्वत की चोटी पर आप पहुंच गए और भगवान जी ने अपनी माया के द्वारा द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर पहले तैयार करवा रखी थी। विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा पुलवाकर शीघ्र विश्वकर्मा, आदि दक्षिण खो जाओ और राती रात में एक नगर सुंदर द्वारिका बनाओ। विश्वकर्मा आज्ञा दक्षिण हो जाओ, राती रात में एक नगर सुंदर द्वारिका बनाओ। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा क्षणमात्र में 48 कोस चौड़ी और 72 कोस लंबी सर्व सोने 7 मंजिल की द्वारिकापुरी समुद्र में तैयार करवाई। और अपनी माया के द्वारा भगवान ने मथुरा की बुढ़िया और बुढ़ा छोड़ बाकी जितने बच्चे जवान सोए रात में मथुरा और सवेरे जगह द्वारिका में आ गए। भगवान के विवाह हुए हैं 16,108। अब विवाह होने के बाद तब सुदामा जी बहुत दिनों के बाद मिले। वैसे सुदामा ये बचपन के मित्र थे। आप आए भगवान द्वारिका, भगवान जी का नाम हो जाता है द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की एक बार जयकारा जोर से। अब एक बात सुनिए, टाइम थोड़ा कम है, साथ में बताएंगे, मगर मेरी बात क्या है। ये भगवान के इसी द्वारिका में 16,108 विवाह हुए। तो 16,000 भगवान की ये थी रानियां 16,100 और 8 थी पटरानी। और जो 16,000 और गोपियां थी जो भगवान को चाहती थी, उनके साथ भगवान ने विवाह नहीं किया, वो अलग है। ये 16,108 विवाह हुए, 8 पटरानी 16,100 रानी। हाँ, मेरे कहने तात्पर्य है जो इस समय पर भैया और बिटिया शादी की जिनकी उम्र हो चुकी है और शादी नहीं हो रही, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आदमी बन रही है जो बिटिया लड़के, जो ये भगवान के विवाहों की कथा को सुन लेता है, जो उम्मीदवार है। जैसे कोई बुढ़ाई हो 50 साल और उनकी बूढ़ा न रही हो, वो कहा महाराज का हमारो ब्याह, कोई जुगाड़ नहीं। आपको भोजन मिलेगा, रोटी मिलेगी, आराम मिलेगा, मगर विवाह नहीं हो पाएगा। अरे जो उम्मीदवार है उनकी मैं बात करता हूँ।
ये भगवान के विवाहों की वार्ता सुने और अंदर कामना करे, हे भगवान आपके 16,108 अब एक हमारी विनती आप स्वीकार करें, मेरे भी परिवार की व्यवस्था करें। और ये हम लोग जो नहीं बैठे, हमारे साथ में भी 2 लोग उम्मीदवार हुए, एक उधर वाले बीच वाले तुम्हारी परिवार वाले। बोलिए कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। अरे आप भाई जोर से बोलेंगे, बोलिए कन्हैया लाल की। अब एक बात हम नहीं समझ पा रहे, जिनके विवाह नहीं हुआ वो बड़े परेशान। तुम्हें मान मानता कावर चढ़ाना, भोले बाबा बेलपत्र, विवाह हो जाए। और जिनका हो गया आपस अन्नाज बनी, वो दिल्ली लुधियाना जाए रहे और कोई तारीखें ले रहे। शादी तो हो गई, पत्नी ने आत्महत्या कर ली, जमानत नहीं हुई, 10 लाख मांगे जा रहे। शादी नहीं हुई, वो भी परेशान हो गई, कोई मुझसे ज्यादा। हाँ, शादी होना अच्छी बात, लेकिन बर्बादी होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे रहना बड़ी अच्छी बात। हाँ, लेकिन ये भगवान की जब आप कथा सुनकर ये कामना विवाह की करेंगे तो आपकी बढ़िया व्यवस्था हुई, घटिया वाली नहीं। फायदा क्या रहा, एक ऐसी करनी और एक कायदे से। हाँ, तो इसका लाभ जरूर ले लेंगे। पहला विवाह ये भगवान का आगे रुक्मिणी जी के साथ ही होगा। ओम हरि ओम। आइए, पहली पटरानी जिनका नाम है रुक्मिणी। हाँ, वैसे रुक्मिणी जी की बारात आई थी चंदेली के राजा दमघोष के पुत्र, जिसका नाम शिशपाल। और रुक्मिणी जी ने 5 साल से ही ये द्वारकाधीश भगवान को संकल्प कर लिया शरीर देने का, पूजा पाठ किया। शादी की उम्र हुई तो बड़े वाले भाई ने शिशपाल के साथ तय कर दिया। माता पिता राजी, लड़की राजी और भाई ने अपनी मर्जी से। हाँ, मगर एक बात सुन लीजिए, ये कथा की बात है। जिन लड़कियों के माता पिता मौजूद हो और वो कोई माता पिता नहीं चाहता कि लड़की गलत जगह जाए, बहुत बढ़िया व्यवस्था माँ बाप करते हैं। वैसे माता पिता जहाँ भी लड़की की शादी कर दे, लड़की को चाहिए उसी को स्वीकार करे। और माता पिता न रहे, भैया भौजाई हो और हो सकता भौजाई नंद से नाराज रहती हो और अपने पति को गांठ कर हो सकता नंद की गई बिक्री करवा रही हो, गलत शराबी के साथ विवाह करवा रही हो और लड़की को पता चल जाए, परिवार बहुत ही गलत है। हाँ, लड़की इनकार कर दे, ऐसे के साथ विवाह नहीं करेंगी, इसमें कोई दोष नहीं, कोई शर्म नहीं है। यदि माँ बाप नहीं है तो और पता चल जाए वो लोग खराब है, ये लोग गलत व्यवहार करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये रुक्मिणी, ये माँ बाप रुक्मिणी, बारादायु गुंडा लफंगा शिशपाल की। और आखिर में रुक्मिणी जी को लेने भगवान आए, आपने पत्र भेजा था। रुक्मिणी का भगवान ने इच्छानुसार मर्जी से हरण किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और ये दूसरा विवाह ये भगवान का होता है जाम्बवती के साथ, यानी भगवान का ऐसे तिकड़म खाने से विवाह हुआ, आपको एक कलंक लगा और भगवान कलंक दूर करने गए और उसी कलंक के दूर करने में एक नहीं फिर बनाते हो गए। बस ये लाइन सुनाएंगे, साल तक 16,108 विवाह प्रसंग पर सुदामा जी की बात साल सुनाएंगे। आइए, पहला विवाह रुक्मिणी जी का नंबर है, रुक्मिणी का भगवान की पटरानी हो।
और दूसरा विवाह हुआ है जामवती के साथ। कैसे हुआ? एक राजा जिसका नाम था सत्राजित, ये सूर्य नारायण का पुजारी था। सूर्यदेव ने इसको एक मणि दी थी और ये मणि रोज सोना उगलती थी। इसका नाम था समंतक मणि। देखिए, ये मणि दे ही भारत में समस्या आ गई। एक बार वो राजा मणि पहनकर आया द्वारिका में। द्वारिका वासियों ने देखा इसकी मणि चमचमा रही है, लोगों की आंखें तिलमिला रही है। तो भगवान जी ने नहीं, मगर भगवान के नगर वालों ने ये मणि मांगी सत्रा, जिससे भगवान के लिए यह वस्तु इसी की है निश्चय, पर इसे न शोभा देती है। और राजा के आगे रैयत भी प्रभुता का मणि को देखा तो लोग बोले ये मणि हमारे द्वारकाधीश के पास होनी चाहिए। यह वस्तु इसी की है निश्चय, इसे शोभा देती है। चाहिए द्वारकाधीश के पास। भगवान जी ने कहा हम लोग चंद्रमा के उपासक हैं, ये है सूर्य का उपासक। इसको थोड़ा थोड़ा अधिकार है मणि रखने का, अरे दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार है। भगवान जी ने थोड़ी प्रायोगिक बात कही, लेकिन भगवान के हित में कुछ द्वारिका वाले इस राजा सत्रा जिससे बोले भैया ये मणि हमारे द्वारकाधीश को दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे। अब ये मणि रोज सोना उगलती थी और सोने के लालच में उसने देना स्वीकार नहीं किया। और ये भक्तों भगवान की ये सत्राजित सोने के लालच में मणि नहीं दी, अपने घर आया और इसके भाई का नाम था प्रसेन। छोटे भैया के गले में मणि पहनाई और बोला भैया हम द्वारका से आ रहे हैं, ये हमारी मणि पर द्वारकाधीश की नियत खराब हो गई। कुछ लोग मांगने लगे, मैंने हाँ ना कुछ नहीं कहा। तो उसका भाई बोला अरे दादा आपसे मांगी आपने जवाब नहीं दिया, अब हमारे गले में आपने पहनाया, हमसे वो लोग मांगे ऐसा जवाब दूं बोल बंद हो जाए। मैं रखता हूँ मुझसे मांगी तो उन्हें पता चलेगा। मुझसे
मणि पहने घोड़े पर सवार होकर जंगल में प्रसेन गया शिकार करने, और एक शेर के द्वारा खुद हो गया शिकार। शेर ने इसके घोड़े को इसको मार दिया। चमचमाती मणि पंजे में लेकर शेर चला। आगे जामबान मिल गए। शेर को देखा मणि है तो शेर को मारकर और ये मणि लेकर चले गए रिचरा जामबान अपने निवास पर। पूरा दिन हो गया, रात हो गई, कई दिन हो गए। सत्राजित का भाई नहीं लौट के आया। अब छानबीन की कोई पतली जता नहीं। तो इसकी सत्राजित की जो रानी थी, अब ये देवर के बारे में पति से कह रही है। ये दुनिया में हर चीज मिलती है, लेकिन भाई के न रहने पर भाई नहीं मिलता। देखिए रानी कह रही है आपने पति से, हमें तो ऐसा लगता है आपका भाई दुनिया में नहीं है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है, और इसको वो सहने पाता है जिसका बदला करेगा। भाई के बाबत में अंदर बड़ी तकलीफ है, पर ऊपर से पत्नी को बता रहा है और इसको शंका है। मणि पहन कर मैं द्वारका में गया था और वो लोग चाहते थे और मैंने मणि दी नहीं, और द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मरवाया और मणि ले लिया 2 बार प्रेम से। भगवान का नाम, और चलो फिर बातचीत बाद में हो जाएगी। जिंदगी जब तक रहेगी समस्याएं बराबर आएंगी। बोलिए कन्हैया लाल की। 2 बार पहले भगवान जी का नाम। और एक आपको बात बताएंगे बाद में, तो समस्या आने पर बातचीत हो रही। जैसे मान लो आप में कोई समस्या होती तो ब्रह्मा जी ने माता बहनों को एक वरदान दो। क्या? सब आदमी एक जगह बैठे हो, एक मच्छर में घूम के बिल्कुल शांत वातावरण, और 4 माताएं एक जगह बैठी हो
जानो उनको कैलकुलेट का ऑटोमेटिक। हाँ देखिए, 4 मादा एक जगह हो, सवाल ही नहीं चुप रहे। हाँ ये मादाओं का तरीका आपको बता रहे हैं। मादाओं ने पुराण की बात भी बताऊंगा। ये मादाओं की स्टाइल क्या होता है बातचीत करने का। 4 लोग इकट्ठी हुए, कोई बात ना, साड़ी कपड़ा देखी, पूछने लगी बहुत बढ़िया इसकी वैरायटी कहाँ कहा लगी, शुद्ध बाजार बोल गए, गुदड़ी बाजार को बोली बहादुरगंज। अब यानी बात जारी, किसी ने कहा बहुत अच्छी बात, एक ने कहा साड़ी बहुत अच्छी, पर ये कुछ लगता हरा वाला रंग फीका पड़ जाएगा। अब आइए, मैं यहाँ की बात नहीं करता, अब ये अयोध्या की बात सुनो। अयोध्या में एक माताओं बहनों का समाज लगा हुआ था, जिसमें राम की माँ कौशल्या बैठी है और अगस्त की माँ बैठी है, जिनको नाम हवीरभू, और हनुमान जी की माता जिनका नाम है अंजनी, और बहुत सी माता। उस अयोध्या में राम की माता कौशल्या नहीं चुप रही। हाँ देखिए, कौशल्या जी ने क्या वार्तालाप किया। कौशल्या जी पड़ोसी को लगाई पहली, कहा बहन तुमने हमारे लल्ला की राम की करामात जानी। पड़ोसी ने कहा बताइए तुम्हारे लल्ला राम ने क्या किया। कौशल्या बोली हमारे लल्ला राम ने 400 कोस चौड़े समुद्र पर सेतु बनवा दिया। 400 कोस चौड़ा सेतु बनवाना सबके बस की बात नहीं है। और समुद्र में सेतु बनवाया और लंका में जाके महान बलशाली रावण का भी काम तमाम कर दिया। रावण को भी मारा, हर की कोई बात नहीं थी। जिससे कौशल्या जी बोली, उसने कहा भाई तुम्हारे लल्ला ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन पड़ोस में जो हनुमान की माँ बैठी थी अंजनी, वो नाक मुंह सकोड़ी, कहा लेकिन हाँ तुम्हारे लल्ला बलवानी। ये कहावत है देहाती, आपन पूत पुतंगर और दूसर ज्ञान अपने लड़के की सभी बड़ाई कर, अपने बच्चे की बड़ाई अपने आप नहीं होती है जब गैर 4 लोग करें। अब देखिए, उस पड़ोसी ने कहा अंजलि, और नहीं कोई बोली, तुमने क्यों नाक मुंह सिकोड़ दी। हाँ तुम्हारे लल्ला ने कुछ किया हो बताइए। अब अंजलि ने कहा सुनो जी, कौशल्या आप भी सुनिए। इस भारी समुद्र पर तुम्हारे लल्ला ने सेतु बनवाया, परेशानी करी, तब पार हुए। उसी भारी समुद्र को हमारे लल्ला हनुमान एक ही छलांग में कूद गए। अब बताओ इनके भगवान हमारे, और भैया जो कूद जाए हो सकता भगवान। अब कौशल्या खोपड़ी सीधा नीचे और अंजनी खोपड़ी ऊंट सी सतर। पड़ोस में बैठी थी अगस्त जी की माँ। ये कौशल्या जी का झुकना, लज्जित होना अगस्त जी को माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। अगस्त की माँ ने कहा अंजनी बहुत बड़ी चढ़ी हो, कौशल्या जी से बातें लड़ा रही हो। अंजनी बोली तुम्हारे लल्ला ने कुछ किया हो तुम भी बताओ। अब अगस्त की माँ ने कहा सुनिए अंजनी कान खोल कर, और है कौशल्या बहन आप भी सुनिए। जिस भारी समुद्र पर राम ने सेतु बनवाया तब पार हुए, तुम्हारे लल्ला हनुमान ने छलांग लगाई तब पार, हमारे लल्ला अगस्त ने 3 चुल्लू में वही समुद्र पी लिया। अब बताओ किसको बलवान। अरे भाई जो पी जाए वो ज्यादा बलवान। अब ये बात जब हुई, कौशल्या जी इतना अंदर शर्मिंदा बोली, इनके बच्चों को देखते हुए हमारे लल्ला राम तो बिल्कुल फिसक भी था। आप बड़ी उदास होके आई, राम से पूछ रही है कौशल्या जी लल्ला तुमने समुद्र पर सेतु कैसे बनवाया। रानी राम जी ने कहा हमने बनाई नहीं, हमने थोड़ी बनाया। कौशल्या जी को बहुत भरोसा था राम ने बनाया। राम ने साफ इनकार कर दिया। कौशल्या जी और सुस्त हो गई, अरे लल्ला
नहीं बना पाए तो कैसे बना। राम जी ने कहा ये हमारे पुल बनाने वाले सेतु वाले 2 बंदर नर और नील, वो पत्थर डाल दे और भी बंदर लाते रहे और उंगली डालने से उतराते रहे, जुड़ते रहे। कौशल्या जी को राहत नहीं। अब कौशल्या नील के पास आती है, पूछने लगी कैसे तुमने सेतु बनाया। तो नील बोले मेरे बस की बात थोड़ी, ये राम की करामात है। हम लोग एक पत्ते पे लिखा रा, एक पे लिखा माँ। ये महिमा राम जी के नाम की है। राम नाम परताप ते सिंधु तरे पाषाण। ये राम जी को जो लिखा है, डाला उतराते रहे, नहीं डूबे। ये महिमा राम के नाम की। अब कौशल्या जी को थोड़ी राहत मिली। हनुमान जी के पास गई कौशल्या, अरे बेटा हनुमान कैसे छलांगे। हनुमान जी ने कहा हम थोड़ी छलांग पाए, ये महिमा राम की है। मैंने राम जी को हृदय में बिठाया और जब लगाई छलांग, पार हो गया। चौपाई लिखी, अस कहना सबन कहूँ माता को बड़ी तसल्ली हुई। तो अभी की नहीं, हनुमान जी राम जी को बिठाया और आप पार हो गए। अगस्त जी के पास आती है, अरे लल्ला कैसे पी गए 3 चुल्लू में। अगस्त जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं। एक चिड़िया के अंडे समुद्र में ज्वार भाटा में बहा लिए, अंडे गए भाई। तो दोनों वो चिड़िया चोंच में 2 बूंद पानी भरे, समुद्र सूखे में डाले और सूखी मिट्टी थोड़ी लावे, चोर में डाले, समुद्र छोड़ा। मेरे अंडे बहा लिए हैं, हम समुद्र को अभी पाट देंगे। अब आप विचार करो, बूंद बूंद पानी से कहीं समुद्र पड़ने वाला। अगस्त जी को दया आई, प्राणी ओम केशवाय माधवाय राम जी के नाम 3 बार राम जी का नाम लिया, सारा ये समुद्र ही पी जाते हैं। तो राम जी के नाम की बहुत ही महिमा है, मगर राम जी के नाम की महिमा ऐसे तो कम। और जब गर्रा की तरफ जाओ तब महिमा ज्यादा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। जब मरा मीच तो राम नाम सत्य। अरे किसी की बारात जा रही हो, बैंड बाजा बज रहा हो, अब आप 2 लोग चिल्लाकर कह दे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, तो जिनके घर से बारात जा रही होगी ना, वो मार पीट कर देगी। अब आप विचार करो, बारात जा रही, राम नाम झूठ और मर जाए राम नाम सत्य, ये भी कोई बात नहीं। अरे जो सत्य है वो हमेशा ही सत्य रहेगा। राम न सगई राम गुण गाई, राम से बड़ा राम का नाम। 2 बार राम जी का नाम भी ले, राम राम राम
कथा में सब लोग खींच लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ट्रेन या रोडवेज या प्राइवेट बस में बैठे हो, आपसे कोई कह दे आप नहीं हटेंगे सीट देंगे, आप सीट नहीं मिले बस में ट्रेन, तो आप कहेगा हम फार्मूला बता रहे हैं सीट मिल जाएगी। हाँ जरा सुनिए सीट कैसे मिले। ज्यादा भीड़ भक्कड़ हो ट्रेन चाहे बस में और सीट न मिले, आप धीरे से फेरी लगाना पड़ोसी और बड़ा प्रेम से कहना अरे जीजा तन खिसकिले। ये कलयुग का बहुत प्रिय शब्द है जीजा। आपने जहाँ जीजा कहो ना हमारे जीजा पानी होगी, सीट मिल जाएगी, जाएगा कुछ नहीं। हाँ मगर इस शब्द की बात, एक सज्जन हाई फाई मोटरसाइकिल और आगे मेरी घाट के ऊपर प्लेट नहीं, उसमें मोटा मोटा लिखा जीजा। लोग मोटरसाइकिल देखे न पढ़े न लिखो हिंदी जीजा। आइए जरा भाई एक मिनट की बात है, बोलिए भक्तों भगवान की। क्या मतलब पीछे वाले लोग इक्का दुक्का बोल रहे, आगे वाले दुक्कर बोल रहे, मगर सब लोग बोलिए ये भगवान जी का नाम। बोलिए भक्तों भगवान की, दुर्गा मैया की, बोलिए गंगा मैया की। एक बात आप लोग बताइए, क्या वास्तव में आप लोग हमारी बात सब लोग माताएं बहने भैया भाई लोग सुन रहे हैं कि अपना टाइम ही खराब कर, जैसे बक रहे हो आप हमारी बात ध्यान ही नहीं दे। हाँ ध्यान देना बहुत ही आवश्यक। अब आपकी जगह भड़बड़ में खुद फूंगी गए। आप लोग कथा वथा वाली सुन रहे हो तो आप हमको बता दीजिए हम क्या सुना रहे, फिर हमारे शुरू करें। बोलिए शंकर भगवान की। सुना रहे थे मेरी कार्ड लिखो रहे जीजा। वो मोटरसाइकिल और लोग देखे और पढ़े, फिर उस गाड़ी वाले ने देखे, गाड़ी वाले लोग देख के बोले हो सकता है इसकी 4-6 साली वाली होगी और 20-20 हजार रुपए 30-30 हजार दिए होंगे, सामरात में गाड़ी खरीदवा दी होगी और नाम लिखवा दिया होगा जीजा। अब वो आदमी ने कहा आप लोग क्या बात क्यों देख रहे हो, क्या शंका कर रहे हो, ये हमारी गाड़ी है बहुत हाई फाई, इसमें जब हम फेर उधार ये हल्के से नहीं उठती, इसकी स्पीड है अधिक, तो हमने लिखवाया है जो कोई हमारी गाड़ी से जिंदा रहना चाहे जी, और चाहे तो यार हट जाए, वो जिंदा रहना चाहे तो इसको साइड दे दे जी, जा मरो ना जी जा। पूरी कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की, बोलिए दुर्गा मैया की। राधे 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 श्याम को मिला दे, राधे 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 भगवान की। हाँ देखिए जब सत्यजित की पत्नी ने कहा आपका भाई लगता दुनिया में नहीं है, अब आप लोकाचार करें, और सत्यजित को शंका है, मणि में गया था द्वारकाधीश के यहाँ, कुछ लोग मांग रहे मैंने दी नहीं, द्वारकावासी ने
द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मरवाया और मणि उन्हीं ने ले रखी या शंका। और इसके भाई को मारा शेर ने, शेर को मारा जाम्बवान ने, शंका भगवान पर। जब ये पत्नी ने कहा भाई नहीं मिलता हर चीज मिलती है, तो सत्राजित अपनी पत्नी से बोला सुनिए प्रिय, किसके मरने का खेद करूं, जीवा तुम अमर कहलाती है और आत्मा ईश्वर हो जाती है। हमें आप ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा अमर है नर शरीर नश्वर। आपका भाई लापता हुआ, आप पेट भर भोजन नहीं करते हैं, चेहरा आपका पीला होता जा रहा है। आखिर इसका कारण तो सत्राजित कह रहा है, जो कारण है वो हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं। इंसान आदमी को अपने मन की हर बात पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, बातें बहुत बतानी चाहिए, लेकिन हर बात पत्नी को नहीं बताई जाती है। यह बात सत्राजित का अब पत्नी पड़ेगी पीछे। वाह भाई, जब हमें आप अपनी बात नहीं बताएंगे तो हमारा आपका पत्नी वालों रिश्ते देखा। आप देखिए वो पत्नी रो रही है और बोली स्वामिन आप बताइए आखिर बात क्या है। मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप बताइए। अब ये सत्राजित पत्नी को बात बताने जा रहा है, लेकिन पहले पत्नी को कसम खिलाई, तुझे मेरी सौगंध, तेरे घर वालों की कसम, ये बात तो मैं बताने जा रहा हूँ। बात बर्दाश्त न हो, घर में जी खोल कर कोने में रो लेना, लेकिन कहीं जिक्र मत करना। अब देखिए कह रहा, मैं पहले ही जतलाता हूँ, ये बात जाहिर हो जाए, और भाई खोया मर भी कोई, फिर मेरे प्राण हो जाए। आये अथर आये बालक 50 मुद्रा अर्पण। आ भगवान प्रसन्न चित्त रखे, बोलिए कन्हैया लाल की।
अरे भाई जयकार बड़े कायदे से थोड़ा और बैलून बढ़ाकर बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए गंगा मैया की। देखिए 17 दिन जब ये बात कही, ये बात बताना नहीं सौगंध है। बोला मैं गया था द्वारिका में, मणि को पहनकर द्वारका वासियों ने मांगी मणि और मैंने दी नहीं, तो द्वारकाधीश ने भाई को मरवाया उसकी, मेरी मणि को ले लिया। और ये बात कहना नहीं, वो सब लायक है, बात कहेगी तो हमें भी मरवा सकते हैं। ये बात सुनी और उसकी पत्नी रोने लगी, यानी 2-3 दिन बड़ा परेशान। एक दिन की बात 17 जी चले गए बाहर, एक पड़ोसी ने आई और जब वो पड़ोसी ने आई बातचीत होने लगी, भैया बैठो बच्चा, खड़े नहीं होंगे। ये क्या बातचीत कर, इनको बैठा दो, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करिए, अब लल्ला तुम खड़े रहो, अपना चुनाव चिन्ह बताओ, हम तुम्हारे एडवर्टाइज करें। बोलिए कन्हैया लाल की, भागवत बैलून बड़ा बैठ रही है। बोलिए भक्तोर भगवान की। देखिए देखिए, अब वो पत्नी पड़ोसी से कह रही, अरे बहन जो हमारा देवर नहीं लापता हुआ। बहन तुम्हें बड़ी खास जान के बात बताने जा रही, तुमको हमारी कसम है, ये बात बता रही। उसने कहा नहीं बताए। बोलिए बहन, बोली हमारे पति से द्वारकाधीश ने मणि मांगी, पहन के गए थे और उन्होंने दी नहीं, तो हमारे घोड़े को देवर को मरवाया और मणि द्वारकाधीश ने ले ली। अब यह बात जब उस पड़ोसी ने सुनी, इसकी एक औरत इसों से ज्यादा खास, इसने उसको बताया, अरे द्वारकाधीश ने मरवा दिया प्रसेन को। अब तीसरी ने सुना तो उसने चौथी, अब ये बात चारों तरफ फैल गई। ये बात आई रुक्मिणी जी के कान में द्वारका में। रुक्मिणी जी ने सुना द्वारकाधीश ने प्रसेन को मरवाया, उसकी मणि ले ली, और लेकिन हमें तो ला कर भी नहीं। अब रुक्मिणी भगवान को नाराज, रुक्मिणी भगवान से बोली, अरे हमें लगता कोई आपका हमसे भी ज्यादा खास है। भगवान जी ने कहा क्या मतलब? रुक्मिणी ने कहा आपने प्रसेन के और उसके घोड़े को मरवाया, उसकी कीमती मणि ने आज तक हमसे जिक्र नहीं की, आप आखिर किसको देखकर आए हो? भगवान जी बोले ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, अब ये लक्ष्मी जी का अवतार है रुक्मिणी जी। भगवान बता रहे हमने गलत की, अब लक्ष्मी जी नहीं मान रही लक्ष्मी। लेकिन आज आप लोग ऐसा करेंगे, ये आप प्रसाद तो आपको अभी बैठे ही बैठे वितरण होएगा, क्यों जब ये उलाया जाएगा किसी को 4 पैकेट, किसी को 1 पैकेट, पन्नी तक नहीं मिल पाएगी। और ऐसे आप संतुष्टि रखोगे ना तो सबको मिल जाएगा, और उल्लाने पर बहुत लोग रह जाएंगे। आज सबको हाथ में देना है, हाथ बात अच्छी रहेगी। आज सब लोग बैठे रहेंगे और धीरे से प्रेम से थोड़ा दीजिए सबको कायदे से, और बाकी बाद में बढ़ेगा। आप लोग संतुष्टि रखना, बैठे रहिए। बोलिए सब लोग बैठी रहेंगी। और ये कन्हैया लाल की। अब आप आइए, जब रुक्मिणी जी ने नहीं माना तो भगवान जी ने विद्वान एक पंडित जी को बुलवाया, कहा आप विचार करिए, क्या मैंने मणि ली और उसे ये मरवाया कि नहीं मरवाया? बोली कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। आपकी जयकार बहुत सुस्त जा रही, जयकार तरफ ध्यान में हमका लगा फ्रूटी और
इधर विष्णु तरफ ध्यान है। बोलिए कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की, यहाँ के समस्त देवी देवताओं की। ऐसा करिए, सामने वाले देव पीछे, सबको दे दिया, सामने वाले पीछे रह गए, बात गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, उनको भी दीजिए, उसके बाद सबको। गोविंद जय जय बोलो, हरि गोविंद जय जय। हाँ देखिए, पंडित जी बुलाया भगवान द्वारकाधीश ने, और पंडित जी ने कहा आपने प्रसेन को नहीं मरवाया, उसकी मड़ी नहीं ली, लेकिन आपको दोष इसलिए लगा, आपने भादों के महीने में चौथ के दिन आपने चंद्रमा को देखा है। ये सावन के बाद आएगा भादों महीना, और भादों वाली जो चौथ आएगी शुक्ल पक्ष वाली, शुरुआत वाली तो नहीं, मगर अमावस के बाद शुक्ल पक्ष, जो शुक्ल पक्ष में भादों के महीने में चंद्रमा को देखता है, साल भर के अंदर, उस दिन की बात नहीं है, जब तक अगली भादों की चौथ नहीं आएगी, आपको झूठा बदनाम किया जाएगा, झूठा आपको कलंक लेना पड़ेगा। ये चंद्रमा देखने का दोष है। आज बात कायदे सुने, आज भी दोष है, कदा तो द्वापर की, मगर कलयुग में भी यदि आप भादों चौथ के दिन रात में सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा देखेंगे, आपको झूठा कलंक लगेगा। हाँ, तो भगवान जी ने कहा है महाराज, हाँ मैंने चंद्रमा देखा है, तो ये दोष दूर कैसे होगा, और ये दोष क्यों लगता है। चौथ वाले दिन गणेश जी जा रहे थे, गणेश जी का पैर फिसल गया, चंद्रमा हंसने लगा। गणेश जी ने कहा वाह मैं गिर गया, तू हंस रहा, जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ, आज के दिन इतना नाकिस होगा, कोई तुझे देख लेगा, उसे अंतरा दोष पाप लगेगा। हाँ, मगर जैसे आप लोग देख ले, तो क्या करना है, जो भादों की चौथ चंद्रमा को देखे, तो भागवत में मणि चोरी की लिखी है कथा, ये उसी दिन कथा आप पढ़े, किसी से सुने। अभी मोबाइल चला है, अपने मोबाइल में बोल ले और सुन ले मणि वाला प्रश्न, तो आपको दोष नहीं लगेगा। और आप ऐसा नहीं करें, हाँ, वो दोष से बचेंगे नहीं। और एक छोटा सा उपचार है, आप कथा वथा न सुन सके, हाँ तो इनका बेला पड़ोसी घर में फेंकें, जैसे काफी फेंकी जा रही, आप पड़ोसी के आगे फेंकेंगे इनका बेला, वो गाली पकड़ी करेगा, दोष खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात लिखी है, इनका बेला ऐसे फेंके किसी के लगने न पाए। बोलिए भगवान भगवान की, आज प्रेम से
जब यानी भगवान चले हैं मणि को तलाश के लिए, पंडितों ने कहा आप मणि को ढूंढेंगे वापस करेंगे आप कभी दोष से बचेंगे। अब ये भगवान चले हैं द्वारका वासियों के लिए जंगल, आप एक जगह पहुंच गए जहाँ एक शेर की हड्डियां पड़ी हैं और घोड़े की हड्डी और एक इंसान की है। अब ये लोगों ने सोचा अरे हो सकता शेर ने इसे मारा हो और इसको आगे और किसी ने मारा हो। मारा प्रसेन को नाहर ने, मारा प्रसेन को नाहर ने, तो उसका पता लगाएंगे कैसे होगा जब तक होगा मन लेकर सच्चिदानंद भगवान की, दुर्गा मैया की, बोलिए गंगा मैया की। देखिए एक गुफा में गए और मणि मिल गई। जाम्बवती
जान मानने का मणि तो दूंगा, पहले आप लड़की को अपनाइए, शादी करें। और 15 दिन के बाद द्वारका वाले घर आए तो रुक्मिणी बहुत परेशान, हवन पूजा करवा रही हैं और भगवान पूर्णाहुति के दिन जाम्बवती को लेकर आते हैं और बढ़िया विद्वान पंडित बुलवाए, बावरे डलवाई, भगवान का विवाह हो गया जाम्बवती के साथ। और जिस राजा ने कलंक लगाया उसे बुला, उसकी मणि भी, तो उसकी भी लड़की जिसका नाम सत्यभामा, उसने भी अपनी बिटिया ब्याही। हाँ देखिए, भगवान के दरबार की बढ़ोतरी हो रही है। और भैया आप सुदामा जी की 10 मिनट की बात सुनेंगे। सुदामा जी भगवान के बचपन के मित्र थे। हाँ, सुदामा सांदीपन आए गुरु जी के पास उज्जैनी नगरी में, जिसको कहते हैं अवंतिकापुरी। और वहीं सुदामा और कृष्ण जी का मिलाप हुआ, बड़ा व्यवहार हो गया। और एक दिन समय आने पर लकड़ी लेने को भेजा और चने दिए थे। बोली बेटा लौटियो चलिए, मत खेल के उद की जो और लग जाए भूख यदि जंगल में मिलजुल कर चले। जंगल में पहुंचते हैं, माह का महीना है, पानी बरसने लगा। ये भगवान ने माया दिखलाई, लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट आए श्याम। वो माघ मास की घोर रात और पानी पर पानी Yeah.
सुदामा ने छने चलाए और भगवान यमधरानी सब जान रहे हैं। कहा भैया ये क्या खा रहे हो? मेरी भी तब निकल रही भूखों से। मगर सुदामा जी नहीं असलियत बता रहे हैं। कपटी बोला क्या लगा? अरे जंगल की बात यहाँ क्या रखा है? मोहन ने कद कद शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है? थोड़ा सा मुझको दे दादा, भूखों दम निकला जाता है। छनी चलाए हैं। वैसे भगवान जी ने बात कही थी, घात बंद से मित्र से कपट विचारी बसाकर करी मूर्ति दारुण गिरधर आरती।
सूर्यो अजायता श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्नि अजायता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पार्वती पते नमः। आप लोग आरती और ये प्रसाद आप पाकर जाएंगे। यह आप लोग प्रसाद